आप सबका स्वागत है करण साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे लास्ट 10 डेज़ का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए आईपीएस पीओ मेंस के लिए। तो इसमें मैं दो तरह के स्टूडेंट को कैटेगराइज कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट वो होगा जिसका जीए कंप्लीट हो गया होगा, वो या तो उसने मंथली से कवर किया होगा, वीकली से या तो डेली से, बट उसका जीए पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। और दूसरे टाइप का स्टूडेंट वो होगा जिसने अभी तक चालू नहीं किया, सर वाला होगा जिसने अभी तक चालू नहीं किया है। तो हमारा फोकस कौन सा रहेगा? जो अभी तक चालू नहीं किया वो वाले बच्चे 10 दिन में कैसे कवर करें, ठीक है। और मैं थोड़ा बता भी दूंगा कि कैसे कंप्लीट करना चाहिए जी जिसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है उसके लिए ये लास्ट 10 डे में। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो बच्चे जिसका मेरा तो जीए कंप्लीट है वाले बच्चे, इनको क्या करना चाहिए? इनको तो वही पढ़ना चाहिए जो पढ़ रहे हैं। अब अगर अफेयर स्लॉट पढ़ रहे हो तो अफेयर स्लॉट पढ़ो, अड्डा पढ़ रहे हो तो अड्डा पढ़ो, वीडियो से पढ़ रहे हो तो वीडियो से पढ़ो, बट उसका रिवीजन ज़रूरी है। मल्टीपल रिविजन्स करो। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है। अब कितना भी पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा कि सही चल रहा है कि नहीं। जब आप गलती करोगे तभी समझ आता है कि ये मेरे से गलत हो गया, और वो क्वेश्चन जो है जो गलत हुआ है वो एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक। ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है ये मोस्टली वीडियो से अभी मत करना। इसको वीडियो से करने से क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो होती है और उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलते। तो इसलिए क्या करना है हमें कि जो एमसीक्यू है इसको हमें जो अफेयर्स क्लाउड के जो एमसीक्यू वाले पीडीएफ है या हॉलीवुड का जो एमसीक्यू वाला पीडीएफ है 300 एमसीक्यूज़ वाला, आप उससे कवर कर सकते हो। और ज़्यादा टाइम नहीं देना जीए को। ऐसा नहीं है कि जीए लगे पड़े हैं 10 घंटे तक पढ़ते हैं, 5 घंटे तक पढ़ते हैं। जीए को ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे ही देना है। एग्ज़ाम सामने है तो हमें बाकी वाले चीज़ों को भी रिवाइज करना है और बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस करना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जीए को ज़्यादा टाइम नहीं देना? क्योंकि जीए जो है बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। कभी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी हार्ड आ जाता है, कभी ईजी आ जाता है। तो 3 से 4 घंटे सफिशिएंट है अगर ईजी तो मॉडरेट पेपर आया तो। और डिफिकल्ट आया तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। आप कितना ही पढ़ लो पेपर नहीं कर पाओगे उधर जीए का। और कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई आरबीआई का न्यूज़ है, उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसमें से ट्राई करना है हमें कि उसके ऊपर हम क्वेश्चन बना सकें। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ के निकल गए, उस पर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो देखना है। किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है और किस तरह के स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब भी हमें अच्छे से एनालाइज करना है जीए में, ठीक है। अभी ये हो गया जिसने जीए कंप्लीट करके रखा हुआ है। अगर आपको वीडियो छोड़ के जानना है तो जा सकते हैं, इसका जीए कंप्लीट है। बस ये आपके लिए इतनी था। अब बात करते हैं जिसने अब तक चालू नहीं किया उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए 10 डेज़ में। पहली बात, आप फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बैंकिंग और फाइनेंस में, ठीक है। अगर अभी तक भी कोई वीडियो मेरा देख रहा हो जिसका जीए कंप्लीट है, मैं उनको भी ये एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप बैंकिंग और फाइनेंस को अच्छे से कवर करो, जो भी इसके न्यूज़ है करंट वाले। क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंस से ही 70% जो है क्वेश्चंस बनेंगे। और ये कौन कौन से महीने का करना है? जुलाई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, यहाँ तक करना है। इवन आप जुलाई को छोड़ सकते हो। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये तीनों मंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईपीएस पीओ में जो है जो आसपास के मंथ होते हैं उसमें से क्वेश्चन आता है। आरआरबी पीओ की तरह नहीं जो कि बहुत 6 से 7 महीने का पूछ ले। ये लोग मोस्टली जो आईपीएस पीओ का प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स भी देख सकते हो, ये इधर से ही आता है। और मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूँगा, आप तैयारी स्टार्ट करने से पहले जो भी जीए की तैयारी स्टार्ट कर रहा है अभी, और या तो जो कर भी चुका है, वो ट्राई करना है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है वो देखें, उनको एनालाइज करें किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन जो हम जो पढ़ते हैं वो एग्जाम में नहीं आते। उसका रीज़न यही है कि वो पैटर्न ही नहीं होता वाला एग्जाम का। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका पैटर्न क्या है। आप पिछले साल का देखिए। और इवन आईपीएस क्लर्क, आईपीएस जो आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क वाले वीडियोज़ हैं, मैंने इस वाले यूट्यूब चैनल पर डाल के रखा हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप उसको फॉलो मत करना, क्योंकि आरआरबी पीओ में जो क्वेश्चन आते हैं जीए में वो अलग आते हैं। आईबीपीएस पीओ में जो क्वेश्चन आएंगे वो अलग आएंगे। और इवन अगर किसी ने आईपीएस क्लर्क भी दिया होगा तो उसके क्वेश्चन अलग होते हैं। तो हमें आईपीएस पीओ कब का पढ़ना है? 2022 का पढ़ना है। उसको पहले देखना है, एनालाइज करना है कैसा क्वेश्चन आए थे, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कहाँ से स्टैटिक से आया था, कितने क्वेश्चन अवार्ड से आए थे, वो सब एनालाइज करना है। उसके बाद हमें पढ़ाई चालू करनी है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 डेज़। ये 10 डेज़ में नहीं आप नाव पार होगा या तो नाव डूब जाएगा। बाकी पहले तो हम बात कर ले कि बैंकिंग और इसमें फोकस करना है। दूसरा जो है नॉन बैंकिंग पार्ट। नॉन बैंकिंग पार्ट में क्या क्या आता है हमारा? नेशनल आता है, इंटरनेशनल आता है, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड, इंडेक्स, रैंकिंग, डिफेंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, पोर्टल, ऑबिचरी। अब जैसे कि आप देख सकते हो
कि मैंने कुछ पार्ट जो है रेड करके रखा है। रेड क्यों किया? क्योंकि ये जो रेड वाला पार्ट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट स्कीम, RRBO में भी देखा था कितने गवर्नमेंट स्कीम आए थे। और एक गवर्नमेंट स्कीम जो है ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, इसको डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। जो भी करंट अफेयर्स में जो गवर्नमेंट स्कीम में आ रहे हैं उसको यूट्यूब पे सर्च करो, देखो क्या है उसके बारे में, और उसको नोट बना के तो रख लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। बेटर है कि स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम बचेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है हमारे अवार्ड और इंडेक्स और रैंकिंग, ये क्या चीज़ है? इसमें एडवांटेज हमें ये मिलता है कि ये बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो ये जो है 1-1, 2-2 मार्क्स वाले भी आ जाए तब भी बहुत है, ठीक है, क्योंकि जल्दी याद हो सकता है एज़ कम्पेयर टू नेशनल और इंटरनेशनल। ये दोनों को छोड़ ही दो भाई, नेशनल और इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, और नेशनल तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इंटरनेशनल छोटा होता है, लेकिन इंटरनेशनल क्वेश्चन इतने आते हैं तो इसको भी स्किप कर सकते हो। नेशनल में एक चीज़ याद रखना, नेशनल में एक आता है फेस्टिवल करके, तो फेस्टिवल वाला पढ़ लेना कि फेस्टिवल से भी 1-1, 2-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। 1-1, 2-2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो इसमें ज़्यादा फोकस करना है। बाकी डिफेंस भी आप स्किप कर सकते हो, डिफेंस के एक्सरसाइज याद कर लेना, और ज़्यादा डीप में पढ़ने की कोशिश मत करना कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ जाए डिफेंस में। इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी छोड़ सकते हो, पोर्टल पढ़ लेना, क्योंकि पोर्टल से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, पोर्टल भी याद करना ईजी रहता है। और ओवेचरी जो है ये तो मैं सीधे बोलूँगा कि इसको पूरा का पूरा स्किप ही मारो। तो अभी हमें पढ़ना कौन कौन सा है, थोड़ा समराइज़ कर दूँ, बहुत कचरा हो गया। पहले तो गवर्नमेंट स्कीम पढ़ना है हमें अच्छे से, डीप में पढ़ना है। अवार्ड, ये सब रट्टा मारना है, अवार्ड, इंडेक्स और पोर्टल, ये सब रट्टा मारने वाली चीज़ है, तो उसको रट्टा मारना है। और जो नेशनल है इसमें से क्या पढ़ना है हमें, फेस्टिवल वाली चीज़ें पढ़नी है। और अगर नेशनल में अगर पढ़ना भी है तो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है उसी को पढ़ना है, और वो कहाँ से पढ़ना है वो मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में बताता हूँ, ठीक। नेक्स्ट वाले स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट वाला स्लाइड है कि स्टैटिक बैंकिंग के ऊपर है। स्टैटिक बैंकिंग हम कहाँ से पढ़े? 3 चीज़ें पढ़नी थी हमें। पहली चीज़ कौन सी पढ़नी थी? पहली चीज़ पढ़नी थी हमें फाइनेंशियल एंड बैंकिंग, दूसरी पढ़नी थी नॉन बैंकिंग पार्ट, और तीसरी जो चीज़ पढ़नी है हमें स्टैटिक बैंकिंग पढ़नी है। क्योंकि स्टैटिक बैंकिंग से भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये बहुत अच्छा खासा वेटेज है 3 से 4 क्वेश्चन, क्योंकि स्टैटिक बैंकिंग स्टैटिक है, और इसमें जो है एक बार पढ़ लिया बस हो गया। जिसने पढ़ लिया उसके लिए बहुत अच्छा है, और जिसने नहीं पढ़ा है वो अड्डा के PDF से पढ़ सकता है, या ऑलिव बोर्ड के PDF से, बोल्ड वाला PDF आता है उससे पढ़ सकता है। मैं प्रीफर करता हूँ अड्डा, बाकी आपकी मर्जी, आप जहाँ से पढ़ना चाहो पढ़ लो, बट पढ़ लो, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें ये सब पढ़ना कहाँ से है। सर आप बता तो रहे हो ये पढ़ना है वो पढ़ना है, बट ये सब पढ़ना कहाँ से? देखिए अभी आपके पास है सिर्फ 10 दिन, और 10 दिन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है। और आपको कितने घंटे पढ़ने हैं? जैसे कि मैंने बताया, जिसका GA कंप्लीट है उसको 3 से 4 घंटे पढ़ना है। जिसका GA कंप्लीट नहीं है उसको 5 से 6 घंटे तो भाई कवर करने ही पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा GA में, और पढ़ने ही पड़ेंगे। आपको एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 नंबर के आसपास तो आने ही चाहिए, जिसका भी कवर नहीं है, ठीक है, डिटेल में। और पेपर हार्ड आ गया तो कम भी हो सकता है, कोई आगे बाद में फिर मेरे को बोलेगा भाई मेरा तो कम मार्क्स आ गए, तो ये चीज़ ना हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मॉडरेट पेपर आया, पिछले साल के पेपर के हिसाब से आया, तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो 15 से 20 नंबर तो आ जाएंगे। अब बात करते हैं कहाँ से पढ़ना है। अफेयर्स क्लाउड का IPS क्लर्क का कंपाइलेशन है एक, जो कि मैं भी नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाऊंगा भी कहाँ से कैसे पढ़ना है उसमें। तो उसमें जो है मई से सितंबर तक न्यूज़ दे के रखा। उसमें मैंने आपको क्या बोला कि जुलाई से पढ़ना है, बट इसका एडवांटेज क्या है कि जो मई से सितंबर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना वही दे के रखा हुआ है, तो हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो हमसे कवर हो ही जाएगा। और एग्ज़ाम में मैंने पहले ही बोला था कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ से ही आता है, तो हमें यहीं से पढ़ना है सितंबर तक। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें वीकली उठाना है अक्टूबर का, ठीक है, और वीकली का PDF पढ़ना है। क्योंकि अभी तो देखोगे कि मंथली तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि 5 नवंबर को तो हमारा एग्ज़ाम है IPS PO मेंस का, तो 5 नवंबर तक तो इसका मंथली आ नहीं पाएगा अक्टूबर का, तो हमें वीकली अक्टूबर का वहाँ से कवर करना है। दूसरी चीज़ जो है हमें MCQs लगानी है। MCQs कहाँ से लगाएंगे हम? MCQ लगाएंगे बोर्ड से, जो ऑलिव बोर्ड का बोर्ड होता है उसमें 300 क्वेश्चन है, उसमें से मोस्टली जो फोकस रहेगा हमारे बैंकिंग वाले पार्ट में, ठीक है। और बाकी जो है प्रैक्टिस करेंगे हम ऑलिव बोर्ड, अफेयर्स क्लाउड, कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए वहाँ से MCQ प्रैक्टिस करेंगे। बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो से प्रैक्टिस ना करो, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम खा जाता है, ठीक है, और वो भी वीकली वाली वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा। और करना भी है तो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं ना, जैसे 6 मंथ का कोई बना दिया, या जो मंथली MCQs बना रहा है इंपॉर्टेंट वही पढ़ना है, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि जैसे आपने अफेयर्स क्लाउड का पढ़ लिया, ठीक है, अफेयर्स क्लाउड का ऑलिव बोर्ड पढ़ लिया हमने, अब उसके बाद ये मत सोचना कि यार MCQ कोई MCQ आ गया ये बता रहा है, कोई MCQ दूसरा MCQ आ गया ये बता रहा है, आप सोचो कि इसको भी याद कर लेता हूँ उसको भी याद कर लेता हूँ, वैसे मत करना। जो इसमें से पढ़ा हुआ है अफेयर्स क्लाउड के जो आपने पढ़ा हुआ है उसी में फोकस करना, उसके जो क्वेश्चन है वो जरूर निकलना चाहिए, बाकी निकले ना निकले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें ध्यान नहीं देना, ठीक है।
हमें इतना तो आप समझ गए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अब हम समझते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है, जो फेस क्लाउड का IPS क्लर्क मीन्स का कंपाइलर है, इसको पढ़ना कैसे है। तो इसको मैं 1 मिनट, मुझे विंडो चेंज करना पड़ेगा, विंडो चेंज करके बताता हूँ आपको मैं ये चीज़। ये कहाँ पे फेस क्लाउड का ये रहा। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कि बैंकिंग अवेयरनेस पहले ही देके रखा है। ये PPT में आपको दिखा दूँ पहले, ऊपर से ऊपर जाएगा कि हैंग हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो ये जो है बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हमें पढ़ना है। इसमें से करंट रेट पढ़ना है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के जो इंटरेस्ट रेट है ये पढ़ना है। इवन जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स कौन कौन से होते हैं वो स्टैटिक बैंकिंग का पार्ट है, उसको भी पढ़ना है। इंडिया का ग्रोथ प्रिडिक्शन पढ़ना है, RBI न्यूज़ पढ़ना है, SBI पढ़ना है, SBI जो न्यूज़ में है। ये MUs जो है आप इसको स्किप कर देना, सीधे सीधे बोल रहा हूँ, MUs जो है बैंक का स्किप कर देना। सेबी भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि सेबी जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स, मतलब सेबी इतना इजी नहीं होता पढ़ना, उसके लिए थोड़ा दिमाग चाहिए होता है और दिमाग लगाना ही पड़ता है, तो मुश्किल टॉपिक, तो उसको भी छोड़ सकते हो। बाकी फ़ंड छोड़ देना, क्योंकि फंडिंग में बहुत ज़्यादा रट्टा लगाना पड़ता है, तो ये वाला चीज़ भी छोड़ सकते हो। बाकी इंश्योरेंस वाला पढ़ लेना, ठीक है, ये ईजी होता है तो इसको पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स जो भी आ रहा है, और बिजनेस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस को भी पढ़ना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो नेशनल, जो कि मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम चीज़ छोड़नी है नेशनल में, क्योंकि नेशनल में बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो नेशनल में क्या क्या पढ़ना है वो देख लो। नेशनल में जो है फर्स्ट इन इंडिया ये पढ़ना है हमें, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट ये पढ़ना है हमें, गवर्नमेंट स्कीम डीप में पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है। यूनियन बजट, देखो यार यूनियन बजट से क्वेश्चन तो बनने के चांस है 1-2, अगर पढ़ सकते हो पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ सकते तो स्किप कर देना, ठीक है। यूनियन बजट और फिर हमारा इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। बाकी कैबिनेट अप्रूवल भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से आप ये 3 चीज़ों को तो स्किप करो, ज़्यादा अच्छा है। मोदी जी के लॉन्चेस और इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, तो उसको ज़्यादा फोकस मत करो, ज़्यादा बाकी चीज़ में फोकस करो। टारगेट्स, इसमें इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, टारगेट्स पढ़ने हैं हमें, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल अवेयरनेस, जैसे कि मैंने बताया कि छोटा पार्ट होता है, पढ़ सकते तो पढ़ लो। विजिट्स पूरा का पूरा स्किप कर देना, क्योंकि विजिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इवन जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो पढ़ना, इवन इसको भी स्किप कर सकते हो। और फिर बाकी बात करते हैं कि समिट को स्किप कर देना, समिट मत पढ़ना। MU मत पढ़ना, MU पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने की ज़रूरत क्या है हमें, इंडेक्स पढ़ने की ज़रूरत है, रैंकिंग पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। उसको थोड़ा डीप में पढ़ना है हमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो इंडेक्स है वो पढ़ लें, इंडिया की रैंक ही है, ये नहीं पढ़ना। उसके बाद भी पढ़ना है कि इसमें से फर्स्ट कौन था, इंडिया कितने नीचे था, कितना ऊपर था। अब IPS क्लर्क का जो मेरा वीडियो है वो देख सकते हो कि इंडेक्स में एक क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया की रैंक किससे नीचे या ऊपर, ऐसा समथिंग क्वेश्चन था, वो वीडियो में देख लेना, उसे समझ आ जाएगा। तो ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो इंडेक्स भी हमें थोड़ा डीप में पढ़ना है। रिपोर्ट आप छोड़ सकते हो, रिपोर्ट पूरा स्किप कर देना। हाँ, मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया, अपॉइंटमेंट पढ़ना हमारे ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट भी हमें सारे नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है उसी को पढ़ना है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से कि नेशनल हो गया, इसको पढ़ना ज़रूरी है। इंटरनेशनल आप स्किप कर सकते हो, जो वर्ल्ड बैंक के हो जाते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाकी सब स्किप कर देना सीधे। और इंटरनेशनल में वो सब भी मत पढ़ना, PMVM कौन कौन है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो आप उसको भी स्किप कर सकते हो। ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन इस बार नहीं आ रहे, मे भी आ सकता है, तो वो देख लेना। पढ़ सकते हो, रट्टा मारना है इसका और कुछ नहीं करना। और रेजिग्नेशन में जो रिज़ाइन वाला, इसमें अगर इंपॉर्टेंट मिलता है तो पढ़ना, नहीं तो इसको भी स्किप कर सकते हो। अवार्ड रट्टा लगा लेना अच्छे से भाई, क्योंकि अवार्ड से जो है क्वेश्चंस बन जाते हैं अच्छे, तो अवार्ड रट्टा लगा लेना। बाकी और क्या है, एक्वेशन ऑफ मर्जर, हाँ मैं ये थोड़ा स्किप कर दे शायद, एक्वेशन ऑफ मर्जर इंपॉर्टेंट है, फुल इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चन आ नहीं रहे उतने, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। डिफेंस की एक्सरसाइज याद कर लेना, जितना कर सकते हो, बाकी छोड़ देना, ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस भी छोड़ देना। हाँ, बाकी आता है हमारे स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है अपने को, कि स्पोर्ट्स पे क्यों फोकस करना है। स्पोर्ट्स में मोस्टली जो है रिटायरमेंट में फोकस नहीं करना, ठीक है। रिटायर तो होते ही रहते हैं, कितने याद करोगे, अगर कम होंगे तो पढ़ लेना, ज़्यादा हो तो छोड़ देना। टेनिस पढ़ लेना, टेनिस इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट अगर मंथली जैसे ICC मंथ बना दिया किसी को, तो वो सब नहीं पढ़ना, छोड़ देना, उसे एग्जाम में नहीं पूछते कि ICC मेंस में इनका रैंक ये आ गया इस मंथ पे, ये सब छोड़ देना। अगर कोई ईयर वाइज होगा तो उसको पढ़ना है, और रिटायरमेंट नहीं पढ़ना है क्रिकेट में, ठीक है। बैडमिंटन भी इंपॉर्टेंट है, चेस इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड प्रिक्स में तो अभी तो ग्रैंड प्रिक्स एक ही बंदा जीत रहा है, तो वो पढ़ लेना। अदर स्पोर्ट्स देख लेना, अदर स्पोर्ट्स में क्या क्या है, बट अदर स्पोर्ट इतना ज़रूरी नहीं रहेगा। बाकी वैसे ओबिचरी पूरा का पूरा छोड़ देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रट्टा लगाना पड़ता है, तो इसको सीधे के सीधे स्किप मार देना, और इसके ऊपर देखना ही नहीं है।
बाकी बात करते हैं बुक्स और ऑथर्स। बुक्स और ऑथर्स ईजी होते हैं तो इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा छोड़ देना। और ऐप और ये पोर्टल ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो बैंकिंग वाला है या अदर्स वाला है ये बहुत जल्दी याद हो जाता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो आप सब समझ गए होंगे कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। अब इतना कर लोगे तब भी आराम से 15 से 20 नंबर के आसपास बन जाएंगे मार्क्स। और मैं एमसीक्यू वापस बोल रहा हूँ कि वीडियो से देखना है तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से कवर करना है। और अगर कोई एमसीक्यूज नहीं भी मिल रहे हैं, मान लीजिए जो आपने फर्स्ट लॉर्ड में ये वाला पीडीएफ पढ़ा है इसमें नहीं है, और अक्टूबर वाले में जो वीकली है उसमें भी नहीं है, तो वो वाले एमसीक्यूज में ज़्यादा फोकस मत करना। जो पढ़ा हुआ है वो क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा तो उसमें ज़्यादा फोकस करना है हमें। और अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है कोई तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, एग्जाम से पहले एक बार घुमा लेना वो स्क्रीनशॉट को, क्या पता एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ आएगा स्ट्रेटेजी कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। थैंक यू।